नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रतनलाल शर्मा। आज हम 11th साइंस की केमिस्ट्री में अगला टॉपिक देखते हैं, रदरफोर्ड मॉडल के दोष। इससे पूर्व हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल के दोष, यानी कि रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने अपने परमाणु मॉडल में किन किन बातों को नहीं समझा पाए। तो सबसे पहली बात है कि रदरफोर्ड ने ये बताया था कि जैसे एक नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ वर्ताकार कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन हैं तेजी से चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन तेजी से चक्कर लगाते हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन तेजी से चक्कर लगाएंगे तो उनमें क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। और त्वरण उत्पन्न होगा तो वो विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करेगा। और ये विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन की ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन के वेग से आएगी। ये इलेक्ट्रॉन के वेग से आएगी और वेग से आएगी तो धीरे धीरे कक्षा का आकार क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। और कक्षा का आकार छोटा होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि कक्षा इतनी छोटी हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर समा जाएगा, तो परमाणु नष्ट हो जाएगा। लेकिन परमाणु स्थायी होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि रदरफोर्ड ने परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं। नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन त्वरित होंगे एवं त्वरित आवेशित कण विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करता है। इस प्रकार कक्षा छोटी होती जाएगी एवं अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में समा जाएगा। लेकिन परमाणु क्या होता है? स्थायी होता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में समा जाएगा तो परमाणु नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरा दोष क्या था कि रदरफोर्ड ने परमाणु है, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है ये परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या नहीं करता है, अर्थात यह नहीं बताता है कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर किस प्रकार व्यवस्थित है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किस प्रकार व्यवस्थित हैं, इस बात की व्याख्या रदरफोर्ड मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकती। अतः रदरफोर्ड मॉडल में भी कुछ कमियां या दोष रह गए जिनको सुधारने के लिए नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने एक मॉडल दिया और वो है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो इस मॉडल का अध्ययन करने से पूर्व हम ये पढ़ेंगे कि इन्होंने कमियों, जो रदरफोर्ड मॉडल की कमियां थी, उनको सुधारने के लिए कौन कौन सी बातों का अध्ययन किया। तो बोर के परमाणु मॉडल का विकास, तो रदरफोर्ड के मॉडल में जो भी कमियां रही हैं उनके सुधार के लिए नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने एक परमाणु मॉडल दिया। और इस मॉडल में ये दो मुख्य बातें थी। इन बातों से ही इस मॉडल का विकास हुआ। पहली बात थी विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसकी दोहरी प्रकृति होती है। दो प्रकृति होती है, एक होती है तरंगीय प्रकृति और एक होती है कणीय प्रकृति। विद्युत चुंबकीय तरंगों या विद्युत चुंबकीय विकिरणों की दोहरी प्रकृति होती है, एक तरंगीय प्रकृति और एक कणीय प्रकृति। दूसरी बात, परमाणु स्पेक्ट्रम से संबंधित प्रायोगिक परिणाम। परमाणु स्पेक्ट्रम से संबंधित प्रायोगिक परिणाम, इन दो बिंदुओं की तरफ ध्यान देकर फिर बोर नामक वैज्ञानिक ने परमाणु के मॉडल का विकास किया। अब जैसे विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इनकी दोहरी प्रकृति है,
जैसे एक तरंगीय प्रकृति है, एक कणीय प्रकृति है। तो इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।